तो जेनटेक की बात तो की यतिन ने, लेकिन यतिन और भी स्टॉक्स हैं, फिर चाहे वो सेंको गोल्ड हो या एजिस ट्रांजैक्ट हो, वहां पर गिरावट क्यों देखने को मिली है? जी, तो देखिए दीपाली, सेंको गोल्ड की बात करें तो यहाँ रिजल्ट्स में बहुत बड़ा एक नेगेटिव सरप्राइज आया है। मार्जिन्स को लेके Q3 के जो मार्जिन्स हैं बड़े मिस के आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ एक जो अनुमान था उससे काफ़ी कमज़ोर नतीजे आए हैं। अगर हम स्टॉक की बात करें तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में ही 30% से ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी स्टॉक 12% नीचे है। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 70% का डिक्लाइन है, और अगर आप इसको एडजस्ट भी कर लें फिर भी आपको एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिल रहा है। कंपनी ने इस क्वार्टर में 70 करोड़ का घाटा बताया है हेजिंग और कस्टम ड्यूटी रिलेटेड एक्सपेंसेस में, क्योंकि अगर आपको पता है तो कंपनी जो हेजिंग पॉलिसी करती है और जो कस्टम ड्यूटी में बदलाव हुए थे उससे बहुत सारी कंपनीज ने पहले प्रोविजंस बना लिए थे, लेकिन इस कंपनी ने एक लैग के साथ प्रोविजन बनाया और 70 करोड़ का बनाया, जिसके बाद स्टॉक में एक नेगेटिव सरप्राइज आप देख रहे हैं। स्टॉक अभी लगभग 314 रुपये अपने IPO प्राइस से नीचे ट्रेड करता हुआ आपको नजर पड़ रहा है। चलिए, तो ये रहे वो स्टॉक्स जहां पर गिरावट आज के कारोबार में देखने को मिली है। लेकिन मिताली हैं हमारे साथ, मिताली से भी पूछेंगे, लेकिन नितिन के पास एक और स्टॉक है एजिस ट्रांजैक्ट का, वहां भी भारी गिरावट है। क्विकली बताइए यतिन, एजिस ट्रांजैक्ट के बारे में। जी, यहाँ तो कहानी अलग है। कंपनी के थर्ड क्वार्टर में एक लॉस आया है 194 करोड़ का, और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं इनको समय पे सैलरी नहीं दे पा रही है, जिसके कारण जो इनका ATM रिफिल का जो बिजनेस है इसको एक बड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। एम्प्लॉयज़ जो है वो ATM को रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट कंपनी के 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और कुल मिला के 4 इंडिविजुअल्स ने अभी रेजिग्नेशन और इस्तीफे भी दिए हैं। अगर हम मनी कंट्रोल की रिपोर्ट्स माने तो बहुत जल्द लेंडर्स जो है कंपनी को एक NPA घोषित कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा देनदारी है कंपनी के ऊपर और लॉसेस कंटिन्यूसली हो रहे हैं। 1000 से 1500 करोड़ का जो कैश मैनेजमेंट कंपनी के पास पड़ा हुआ है, जो कैश कंपनी के पास पड़ी हुई है दूसरी बैंकों की, ये भी अभी एक क्वेश्चन मार्क में है, क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद ये कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं या कंपनी ने साइफन ऑफ कर लिए होंगे, या ये जो है इसका पता नहीं लगा पा रही है कंपनी। तो ये एक रिस्क है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे ATMs जो कंपनी मैनेज करती है वो एम्प्टी चल रहे हैं, और बैंकों ने अब RBI की तरफ कंप्लेंट देने की भी धमकी दे दी है। तो एक तरफ है बैलेंस शीट की प्रॉब्लम, एक तरफ है प्रॉफिट लॉस की प्रॉब्लम, और एक तरफ कस्टमर की भी प्रॉब्लम आ रही है। तो कंपनी अगर हम देखें तो सब तरीके से गिरी हुई है, और अगर हम स्टॉक की बात करें तो लोअर सर्किट पर स्टॉक आपको दिखाई पड़ रहा है। लोअर सर्किट पर स्टॉक कारोबार करते हुए सेंको गोल्ड और जेनटेक में भी भारी लॉसेस आज के कारोबार में देखने को मिल रहे हैं। 3 स्टॉक्स हैं आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे। लेकिन अब बात करेंगे उन